नमस्ते, मैं हूँ हिमाली भट्ट द्रिया प्लानर्स 28 से और आज हम बात करेंगे कि आपको 2022 में पेपर प्लानर की ज़रूरत क्यों है। मैं जानती हूँ आप ये चीज़ फ़ोन पर भी कर सकते हैं, पर मैं पेपर प्लानर यूज़ करती हूँ और आपको भी इसे इस्तेमाल क्यों करना चाहिए ये बताऊँगी। तो ये रहे पेपर प्लानर इस्तेमाल करने के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा, अगर आपको चीज़ें भूलने की आदत है तो ये चीज़ आपके लिए है। कितनी रिसर्च ने प्रूव किया है कि लिखने से चीज़ें हमें याद रहती है। मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिला है। हम जब चीज़ें लिखते हैं वो हमें याद रहती है और उस चीज़ के बारे में हमारा दिमाग सोचता रहता है। दूसरा फ़ायदा, आपकी चीज़ें एक जगह पर रहती है। आपके फ़ोन में ऐसी कई सारी ऐप होंगी जिसको आपको बार बार खोलना पड़ता है और ये काफ़ी बड़ी प्रोसेस हो जाती है, जबकि पेपर प्लानर में आपकी सब चीज़ें एक ही जगह पर एक ही बुक में रहती है। आपके फ़ोन में फ़िटनेस के लिए एक अलग ऐप होगा, डाइट के लिए, एक हेल्थ के लिए, एक इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखने के लिए, मीटिंग्स के लिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर रहती है जो हमें काफ़ी स्ट्रेस देती है और कभी कभार हम ये चीज़ें भूल भी जाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ मेंशन की है। पर पेपर प्लानर में ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें एक ही जगह पर आपकी एक ही बुक में रहती है जहाँ पर आप रोज़ सिर्फ एक पेज टर्न करने पर अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, स्क्रीन टाइम को बहुत कम कर देता है। 2022 की टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे बेस्ट चेंज है। एक क्लिक से घर पर जो चाहो मिल जाता है। पर मैं क्या कहती हूँ, आप स्क्रीन से थोड़ा सा पीछे हटकर पेपर पर अपनी क्रिएटिविटी, अपने सपने, अपने गोल्स रखकर तो देखिए, आप सच में स्क्रीन्स को भूल जाएंगे। चौथा फ़ायदा, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। जब हम हमारे दिन का कोई काम ख़त्म करते हैं तो एक बड़ा सा टिक मार्क अपनी टू डू लिस्ट में लगाने का जो मज़ा है वो कोई और महसूस कर ही नहीं सकता। और ये मज़ा फ़ोन में टच करने पर नहीं आता। ये मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है जब मैं अपनी टू डू लिस्ट पर एक ग्रीन टिक लगाती हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी सारी चीज़ें को इंक्लूड करना चाहती हूँ और उसकी आदत बनाना चाहती हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं हर रोज़ एक ग्रीन टिक या एक क्रॉस लगाती हूँ जिस दिन मैंने वो चीज़ की होती है या नहीं की होती है। पूरे दिन में ये चीज़ करने का सबसे बड़ा मज़ा आता है जब आप एक ग्रीन टिक लगाते हो। पांचवा फ़ायदा, ये आपकी लिस्ट में इम्पॉर्टेंट कामों को आगे रखता है। आप जब अपनी 10 कामों की लिस्ट बनाते हो तब लिखते वक्त आपका दिमाग उन कामों के बारे में सोचता है और आपसे वही काम लिखवाता है जो आपके दिन में आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ये है मेरा डेली रूटीन। ये डेली रूटीन के सेक्शन में यहाँ पर मैं उन सारी चीज़ों को मेंशन करती हूँ जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है या मेरे काम के लिए। दिन की शुरुआत में जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे आज ये काम करना है। मैं उन सारी चीज़ों को भी मेंशन करती हूँ जो चीज़ें मुझे करने में आलस आती है। छठा फ़ायदा, टाइम मैनेजमेंट। जैसे पेपर प्लानर आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है और ये कब करना है, ये आपको ये भी बताता है कि आप कितने से कितने बजे तक में आपका काम ख़त्म कर सकते हो। आप खुद को अपनी एक टाइम लिमिट दे सकते हो और उसी हिसाब से आप अपना काम ख़त्म कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने अपना टाइम लिमिट 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रखा है और हर घंटे पर मैं अपना टाइम रूटीन एक सेट कर देती हूँ। जैसे मेरा सुबह का काम मैं सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं सब ख़त्म कर देती हूँ। 12 से 1 में मैं अपना डिनर और झाड़ू पोछा फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना दिन अपनी वीडियो स्क्रिप्टिंग और अपने पेपर प्लानर पे काम करने में लगाती हूँ। ये चीज़ें कभी शूट में आती है, कभी पोस्ट डिज़ाइनिंग वगैरह, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर मैं अपना दिन सेग्रीगेट करती हूँ और इसी तरह मेरा पूरा दिन चलता रहता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम से आगे चलूँ ताकि मुझे मेरे टाइम पर सब काम ख़त्म हुआ मिले। सातवां फ़ायदा, मन को शांति देता है। जब आपको पता है कि आपको कब क्या और कैसे करना है तो आप अपना काम वक्त से पहले ख़त्म कर सकते हो और आराम से अपना दिन बिता सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी पेपर प्लानर यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे द्रिया प्लानर्स 28 पे फॉलो करना मत भूलिएगा। पर प्लानर के रिलेटेड और भी ऐसी कई सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जो आपको और आपकी ज़िंदगी को और भी अच्छा बना सकती है।
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।